नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश आया है। जैसा कि आपको अवगत है, 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और 1 अप्रैल में जो कक्षा 1 में बच्चे आएंगे उनको विद्यालय की तैयारी करानी होगी। तो विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह का आपको गतिविधि कैलेंडर चलाना होगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि गतिविधि कैलेंडर के संबंध में किस तरह से उनका संचालन करना है, क्या आदेश महानिदेशक महोदय ने दिए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आदेश प्रेषित किए हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने। सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2022 का ये आदेश है। विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर संचालन के संबंध में महोदया कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो यह स्पष्ट है कि 80% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व प्राथमिक कक्षाएं और उनमें सीखने का आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ निपुण भारत के दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम 5 से 6 वर्ष में 1 वर्ष के बाल वाटिका के रूप में गतिविधि आधारित भाषा और अंकीय दक्षता के पूर्व प्रतियों को सीख सके। निपुण भारत बच्चों के विकास में मुख्य 3 आयामों को आधार बनाते हुए बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने हेतु 12 सप्ताह के गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी प्रक्रिया पर विशेष जोर देता है। कोविड-19 महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र अधिकांश समय बच्चों हेतु बंद रहे हैं। अतः उक्त शैक्षणिक और विकासात्मक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा विकसित विद्या प्रवेश के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से विद्यालय तैयारी मॉड्यूल तैयार किया गया है एवं 1.106 लाख शिक्षकों को उक्त से प्रशिक्षित भी किया गया। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रारंभिक तैयारी के रूप में विद्यालय तैयारी मॉड्यूल प्रत्येक प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय को उपलब्ध कराते हुए नोडल शिक्षक संकुल और विद्यालय स्तर पर नोडल अध्यापक नामित किए गए हैं। निपुण भारत के निम्नलिखित 3 लक्ष्यों, लक्ष्य नंबर 1, बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। लक्ष्य नंबर 2, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। लक्ष्य नंबर 3, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें को रेखांकित करते हुए 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2022-23 में विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 में उक्त का क्रियान्वयन किया जाना है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1 में संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं। पहले समय सारणी दी गई है। 3 माह के विद्यालय तैयारी या बाल वाटिका कार्यक्रम के संचालन की समय सारणी 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन और चहक के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण। 25 अप्रैल से 14 मई कक्षा 1 में विद्यालय तैयारी गतिविधि कैलेंडर में दिए गए सप्ताह 1, 2 एवं 3 की गतिविधि का संचालन। 16 मई से 15 जून तक ग्रीष्मावकाश। 16 जून से 25 जून तक 3 सप्ताह की गतिविधि को दोहराव कराया जाएगा। 27 जून से 30 जुलाई तक गतिविधि कैलेंडर के 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन। 1 अगस्त से 27 अगस्त तक गतिविधि कैलेंडर के 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रगति आकलन और अभिभावकों साथ चहक द्वितीय चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा। देखिए, उक्त प्रस्तावित समय सारणी में यदि किसी दिशा में राजकीय अवकाश होने की स्थिति में
नोडल अध्यापक उक्त दिशा दिवस की गतिविधि संबंधित सप्ताह के शनिवार को संचालित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मावकाश के पश्चात 25 जून तक की समावधि में यदि कोई गतिविधि पूर्ण नहीं हो पाती तो उसका संचालन उक्त समावधि में कर सकते हैं। अब बात करते हैं गतिविधि कैलेंडर की, क्या क्या कराना है। छात्र नामांकन के साथ नोडल अध्यापक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिवस छात्रों के साथ गतिविधि संपादित करते हुए उन्हें संलग्न रखें, जिससे कि छात्र उपस्थिति नियमित रहे। जनपद स्तर पर कक्षा 1 में संचालित 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर के अनुसरण हेतु 3 सदस्यीय अनुसरण समिति का गठन किया जाए, जिसमें जिला समन्वयक प्रशिक्षण, नोडल, SRG और डायट मेंटर नामित किए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के भी कार्य और दायित्व दिए गए हैं। विकास खंड स्तर पर 3 माह के बाल वाटिका कार्यक्रम के संचालन के नेतृत्व प्रदान करेंगे। समय समय पर स्वयं पर्यवेक्षण करते हुए कार्यक्रम को गतिविधि प्रदान करेंगे। विकास खंड में शिक्षकों की विद्यालयवार संख्या के आधार पर रणनीति निर्धारण करेंगे। उक्त रणनीति का अभिलेखीकरण करते हुए समस्त प्रधानाध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जाए। विकास खंड के न्यूनतम 40% विद्यालयों को लैब एरिया के रूप में चिन्हित करते हुए सतत सहयोग प्रदान करेंगे। विद्यालय में प्रधान अध्यापक के क्या कार्य और दायित्व होंगे, इसको देख लेते हैं। कक्षा 1 के नोडल अध्यापक को गतिविधि कैलेंडर की रंगीन छायाप्रति दिए गए निर्देश के क्रम में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्कूल रेडीनेस से प्रशिक्षित शिक्षक को कक्षा 1 हेतु नोडल के रूप में नामित करेंगे। बच्चों के लिए स्कूल तैयारी गतिविधियों के संचालन के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करने में शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सहयोग करेंगे। गतिविधि कैलेंडर के लिए आवश्यक संसाधन के रूप में चार्ट पेपर, क्रेयॉन, A4 साइज पेपर रिम आदि कक्षा 1 हेतु उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए CSR का सहयोग लेने के साथ ही स्कूल ग्रांट का प्रयोग करेंगे। आंगनबाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चे और कक्षा 1 में बच्चों हेतु बाहरी खेल और स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधि के साथ उपयुक्त स्थान और समय निर्धारण हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेंगे। माता पिता से नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के महत्व को बताते हुए घर लगातार सहयोग प्रदान करते हेतु चर्चा करेंगे। प्रधान अध्यापक कक्षा 1 का समय समय पर अनुसरण करते हुए अनुसमर्थक प्रदान करेंगे। परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समय समय पर अनुसरण करते हुए केंद्र में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के प्रयोग हेतु कार्यकर्त्री को सहयोग प्रदान करेंगे। कक्षा 1 के उन अभिभावकों से लगातार संपर्क में रहेंगे जिनके बच्चे नियमित उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग करते हुए उन बच्चों की उपस्थिति नियमित कराने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं नोडल शिक्षक संकुल के क्या क्या कार्य और दायित्व होंगे। नोडल शिक्षक संकुल अपने संकुल के सभी विद्यालयों में से सुनिश्चित कराएंगे कि 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर सभी विद्यालयों में संचालित किया जा रहा हो। नोडल शिक्षक संकुल द्वारा कक्षा 1 के नोडल अध्यापकों के साथ प्रत्येक 15 दिवस में विद्यालय अवधि के पश्चात बैठक करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ उनकी प्रश्नों और जिज्ञासाओं का निराकरण करेंगे। उक्त बैठक ऑनलाइन मोड पर भी की जा सकती है। प्रधान अध्यापक के माध्यम से कक्षा 1 में बच्चों की उपस्थिति नियमित कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रधान अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के अनुसार कक्षा 1 में गतिविधियां संचालित की जाएं, यह भी सुनिश्चित करेंगे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रधान अध्यापकों का उत्साहवर्धन करते हुए अच्छे कार्य करने वाले प्रधान अध्यापकों और नोडल शिक्षक को चिन्हित करते हुए सम्मानित भी करेंगे। को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में आरंभिक साक्षरता और अंकीय दक्षता की संयुक्त गतिविधियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व प्रधान अध्यापक का क्षमता संवर्धन करेंगे। अब देखते हैं नोडल अध्यापक के कार्य और दायित्व क्या हैं। स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षित नोडल अध्यापक द्वारा कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर का संचालन किया जाएगा। उक्त नोडल अध्यापक बच्चों के साथ पूरे समय कार्य करते हुए गतिविधि कैलेंडर के समस्त गतिविधियों का संचालन स्वयं करेगा। नोडल अध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाल वाटिका के लिए बनाए गए कैलेंडर के अनुसार ही बच्चों को गतिविधि कराई जा रही है। नोडल अध्यापक बाल वाटिका कैलेंडर में दी गई गतिविधि के अनुसार स्थानीय सामग्री से TLM बनाएगा। विद्यालय तैयारी संबंधी विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों के क्रम में 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर NCERT और उपयोगी संस्थाओं की सहायता से तैयार करके संलग्न के रूप में प्रेषित किया जा रहा है। उक्त कैलेंडर को दीक्षा पोर्टल में प्री प्राइमरी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अपलोड किया गया है।
अध्यापक दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह के कैलेंडर को चार्ट पेपर पर स्वयं बना सकते हैं अथवा संलग्न कैलेंडर की छायाप्रति प्राप्त करते हुए क्रियान्वयन कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक यह निश्चित करेंगे कि उक्त दिए गए कैलेंडर व्यय का भुगतान विद्यालय ग्रांट से किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1 में नोडल अध्यापक के पास संबंधित कैलेंडर का होना आवश्यक है। गतिविधि कैलेंडर संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं चहक कार्यक्रम की। 3 माह के स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से चहक कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रधान अध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों और शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। यह ध्यान रखा जाए कि अभिभावकों में माताएं अवश्य प्रतिभाग करें। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम की आवश्यकता और महत्व से जागरूक कराते हुए अभिभावकों के साथ पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनसे अपेक्षा की जाए कि अभिभावक बच्चों को नियमित विद्यालय भेजेंगे। अभिभावक समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय से सीखी गई गतिविधि के बारे में पूछेंगे। प्रथम चरण के कार्यक्रम में कक्षा 1 के अभिभावकों के साथ साथ ग्राम स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति, जागरूक वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त अध्यापक आदि एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। उनके द्वारा ग्राम स्तर पर समुदाय और अभिभावकों को जागरूक करने में सहयोग लिया जाए। द्वितीय चरण में उक्त का आयोजन स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संपन्न हो जाने के पश्चात आयोजित किया जाएगा। कक्षा 1 में नामांकित समस्त छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चे द्वारा पिछले 3 माह में सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाए। अध्यापक अध्यापिका द्वारा अभिभावकों को बच्चों के प्रगति से अवगत कराया जाए। बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों के सम्मुख कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि कौशलों का प्रदर्शन कराया जाए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास विकसित हो सके। उक्त दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए यथा अभिभावकों के साथ छोटे छोटे खेल आयोजित करते हुए प्रोत्साहित किया जाए। समस्त छात्रों को पारितोषिक देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया जाए। अब देखते हैं छात्रों का सतत आकलन किस तरह से होगा। 3 माह की गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही नोडल शिक्षक द्वारा छात्र के संज्ञानात्मक स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न बिंदुओं का आकलन किया जाना है। उक्त हेतु नोडल अध्यापक प्रेक्षण द्वारा समस्त संकेतों का छात्र का आकलन 3 श्रेणियों में किया जाएगा। आकलन करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि छात्र उक्त से संज्ञानित न हो और सामान्य गतिविधियों में सम्मिलित रहे। 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर की समाप्ति के पश्चात पुनः छात्र की प्रगति का आकलन पूर्व के समान दिए संकेतक पर किया जाए। द्वितीय आकलन के पश्चात छात्र की प्रगति और संभावित सुझावों का अंकन अध्यापक द्वारा A4 साइज के कागज पर संकेतों के साथ किया जाएगा। उक्त प्रपत्र छात्रों के पोर्टफोलियो में सम्मिलित किया जाएगा। नंबर 5, स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संचालन संबंधित विभिन्न हितधारकों के कार्य और दायित्व उप शिक्षा निदेशक के हितधारक कार्य दिए गए हैं कि उनको क्या करना है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के कार्य और दायित्व दिए गए हैं जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दायित्व दिए गए हैं। ARP के दायित्व दिए गए हैं और CDPO के दायित्व दिए गए हैं। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य और दायित्व इसमें दिए गए कि उनको क्या करना है। इसको देख लेते हैं। नोडल अध्यापक द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए अभिभावक बैठक का आयोजन करेंगे जिससे आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक सम्मिलित हों। संयुक्त गतिविधि के संचालन में कक्षा 1 के शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे। प्रधान अध्यापक और नोडल शिक्षक के साथ नियमित संपर्क और समन्वय बनाए रखेंगे। ECC दिवस पर प्रधान अध्यापक नोडल शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। ICDS द्वारा दिए गए गतिविधि कैलेंडर के अनुसार गतिविधि कराएंगे। प्री स्कूल किट में दिए गए रिसोर्सेज का प्रयोग करेंगे। गतिविधियों के लिए TLM का प्रयोग करेंगे। तो ये इसी के साथ साथ इसमें अनुसरण के बारे में भी दिया गया है किस तरह से इसका अनुसरण होगा। तो ये महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं अनामिका सिंह जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं। तो इस तरह से ये आपका नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 1 में प्रवेश करने से पहले 12 सप्ताह का कैलेंडर पूरा करना होगा बच्चों को। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।